जीत तो गई टीम इंडिया, लेकिन अभी भी वो सवाल बरकरार है जिसकी खोज पिछले मुकाबले में हुई, उसके पहले हुई। जब साउथ अफ्रीका के सामने पोल खुली तो सवाल कई हो गए। मुझे पता है कि जब मैं इस बारे में आपको बताऊंगा, कुछ लोग मुझे गाली भी देंगे, कुछ फैंस नाराज भी होंगे, कुछ लोग तो हमारे बारे में भी जांच पड़ताल करेंगे कि क्या करते हो, कहां से हो। वो सब कुछ जायज है, लेकिन सच को क्या बताना गुनाह है? क्या उस सच से पर्दा हटाना गुनाह है? जो आप देखते हैं, जीत जाती है टीम इंडिया, खुश हो जाते हैं, लेकिन वो सच जो आपको बड़े टीवी स्क्रीन पर दिख रहा होता है और आप नजरअंदाज कर देते हैं। एक फैंस के नाते मैं समझ सकता हूं कि आपकी ये कमजोरी रही होगी कि आप अपने खिलाड़ी को, अपने प्लेयर्स को, अपनी टीम को हारते हुए नहीं देखना चाहते। लेकिन इसका मतलब यह भी तो नहीं है कि जो सच दिख रहा है उसको बताना छोड़ दे। भारत आज जीता है, लेकिन मेरा एक सवाल जो मेरे जहन में बार बार तैर रहा है, मेरे जहन में बार बार उफान मार रहा है, उसके पीछे कारण यह है कि क्या भारतीय टीम जानबूझकर रन रेट में पीछे रह गई? क्या भारत सिर्फ इसलिए यह मुकाबला जीत लिया कि साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया है तो सेमीफाइनल में जाने के रास्ते क्लियर हो गए हैं? आपको इसके बारे में बताएंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं समझाना क्या चाहता हूं और मैं क्यों कह रहा हूं कि जानबूझकर टीम इंडिया रन रेट में पीछे हुई है। आप कल्पना करिए कि भारतीय टीम साउथ अफ्रीका में जिस तरीके से भारतीय टीम की बैटिंग कोलैप्स हुई थी, आज वो भारतीय टीम की उस बैटिंग में गहराई नजर आ रही थी। आज उस अभिषेक शर्मा के बैट से निकले रन, जो पहला रन उन्होंने लिया, वो बता रहा था कि आज अभिषेक की सोच कुछ अलग है। हार्दिक पांड्या, हिटिंग पांड्या के बल्ले से जो रन निकल रहे थे वो ये बता रहे थे कि आज हार्दिक अलग मोमेंटम में आए हैं। तिलक वर्मा जिस तरीके की आकर के उन्होंने 5वें नंबर पर जिस तरीके की बैटिंग की, वो आज बता रहा था कि पिछली हार से भारत कुछ सीखा है। सूर्य कुमार यादव जिस तरीके की आज बैटिंग कर रहे थे, वो भी उस बैटिंग में झलक रहा था कि भारत आगे की तरफ अलग मोमेंटम में दिख रहा है। लेकिन इन सबके इर्द गिर्द, इन सब चीजों के इर्द गिर्द कैसे भारतीय टीम उस रन रेट को नजरअंदाज कर दी और शिवम दुबे जैसे पार्ट टाइप गेंदबाज को आप गेंदबाजी के लिए ले आते हैं, तब जब वो पहली अपनी ओवर में 11-12 गेंद डालते हैं, वाइड नो बॉल डालते हैं और कम से कम 26 से 28 रन दे देते हैं। मुझे लगता है कि आपके जहन में जब मैं इसके बारे में बताऊंगा तो आपके जहन में एक सवाल आएगा कि रन रेट कोई मैटर नहीं करता। आई नो वेरी वेल, मुझे भी इस बात के बारे में जानकारी है कि रन रेट अब भारत के लिए कोई मैटर नहीं रखता। लेकिन एक मेरी जो जानकारी है, उस जानकारी में मुझे एक चीज जो परेशान कर रही है वो ये है, और मुझे ये लगता है कि शायद इस वीडियो को देखने के बाद आप जैसे, मेरे जैसे उन तमाम फैंस को भी ये परेशानी में जरूर डालेगा कि अगर बाय द वे जिस दिन भारत का मुकाबला वेस्ट इंडीज से होना है, अगर बारिश हो जाती है और एक एक अंक बट जाते हैं, फिर क्या? फिर आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो मार ली ना शिवम दुबे से गेंदबाजी करा के। अगर आज का मुकाबला आप 120, 25, 30 रनों से जीत जाते, 150 रनों के आसपास जीत जाते, तो शायद आप थोड़ा सा रन रेट में बेहतर हो पाते। लेकिन आज आपने वो नहीं किया, और इसीलिए मैं आपको जो बता रहा हूं, आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो समझ पाएंगे कि बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूं। आज भारतीय टीम टॉस हार चुकी थी। टॉस हारने के बाद जिम्बाब्वे के कप्तान ने भारत को बैटिंग के लिए आमंत्रण किया। भारतीय टीम बैटिंग करने के लिए आई और संजू सैमसन को आज टीम में मौका मिला था। आज राइट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन के साथ ईशान किशन को मौका ना मिला, वहां पे अभिषेक और संजू सैमसन ओपनिंग के लिए आए। संजू सैमसन ने 24 रन बनाया, अभिषेक ने 55 रनों की पारी खेली। वो अभिषेक की जो 55 रनों की पारी थी, आज वो बता रही थी कि आज वो सिर्फ बल्ला आंख बंद करके घुमाने के लिए नहीं, बल्कि एक मोमेंटम को देख करके, पिच को समझ करके और खेल के आज के दृष्टिकोण के हिसाब से आज वो बैटिंग करना चाहते हैं। ईशान किशन को देख के इस बात समझ में आया कि ईशान अपने पिछले जितने भी मैच खेले थे
उस तरीके के लय में वो है, वो चाहे 3 नंबर पे आए तब और चाहे ओपनिंग करने आए, वो अपने मोमेंटम को वैसे ही बरकरार रखेंगे। सूर्य कुमार यादव ने आज जिस तरीके की बैटिंग की, 13 गेंदों में 33 रन की, वो ये बता रहा था कि सूर्य कुमार यादव आज कुछ अलग तरीके से बैटिंग करना चाहते हैं। हार्दिक जिसको हम कहते हैं हार्दिक हिटिंग पांड्या, उस पांड्या ने आज फिर से वो प्लेयर ऑफ द मैच रहे। 23 गेंदों में 50 रनों की जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, रन बनाए, छक्के मारे, वो हार्दिक का बता रहा था कि हार्दिक किस लेवल के खिलाड़ी और किस तरीके से खेलते। तिलक वर्मा को लेकर पिछले मुकाबले में काफी सवाल थे। बहुत सारे लोग उनको लेकर के सवाल पूछ रहे थे कि तिलक जिस तरीके से और चले गए, यानी कि चल तू मैं आता हूं, जब स्थिति हुई थी साउथ अफ्रीका के सामने, उससे शायद तिलक, भले उनकी बैटिंग पोजीशन को चेंज कर दिया गया आज के हिसाब से, लेकिन उससे तिलक काफी कुछ सूझबूझ के साथ समझे थे। अक्षर का टीम में लेके आना ये एक अच्छा मास्टर स्ट्रोक था, जिस तरीके से उन्होंने पहली विकेट दिलाई, सफलता दिलाई, लेकिन पिछले मुकाबले में गलती हुई है। मुझे ऐसा लगता है गंभीर को इस बात का एहसास है। अब बात अगर करें भारतीय विकेट का, किस हिसाब से भारत का विकेट गिरा, 48 पे 1, 120 पे 2, 150 पे 3, 172 पे 4, ये जो था भारत के विकेट गिरने के सिलसिले थे, जो भारत के विकेट गिर रहे थे। लेकिन जिम्बाब्वे की तरफ से जो ब्रेन बेनेट ने जो बैटिंग की, वो अपने आप में काबिले तारीफ थी। 97 रनों की 59 गेंदों में 8 चौके और 6 छक्के, वो जबरदस्त पारी थी। उसके अलावा बाकी बल्लेबाजों ने, हालांकि कप्तान साहब ने, सिकंदर राजा ने भी 31 रन बनाए, लेकिन सवाल ये कि जिस तरीके की आज आपकी थोड़ी सी एक्चुअली में ना गेंदबाजी भी एक्सपोज हुई है, थोड़ा सा कप्तानी पे भी मेरे को सवाल है। और सवाल ये है कि आज आप शुरुआत अर्शदीप से आपने करा, ठीक है, लेकिन हार्दिक की जगह आपको जसप्रीत को लेके आना चाहिए था। अगर आप जसप्रीत को लेके आते आज विकेट, अगर आप जल्दी जल्दी निकालते, तो जिम्बाब्वे जैसी टीम बहुत जल्दी कोलैप्स हो जाती, लेकिन आपने उसको नजरअंदाज कर दिया। आपने कहा नहीं, हार्दिक को लेकर आया। उसके अलावा जब आपको शुरू में जिस तरीके से आपको विकेट नहीं मिले, एक अच्छा टोटल स्कोर पावर प्ले में कर रही थी जिम्बाब्वे, ये सवाल है, क्योंकि आप T20 जैसे मुकाबले में दुनिया की मानी जानी टीमों में से एक है। लोग कुछ कहेंगे, मुझे पता है, जो वीडियो देखेंगे, अरे भारत बैटिंग होती है यार, उन्होंने सब बैटिंग कर लेता है। सवाल ये नहीं गुरु, लेकिन आपके ऊपर जो एक टैग लगा है ना, आप इसका वैल्यू समझिए ना। आप दुनिया की मानी जानी टीमों में से एक है, और जिम्बाब्वे जैसी टीम आपके सामने अच्छा स्कोर, आप इसको हल्के में ले रहे होंगे। 184 रन जिम्बाब्वे जैसी टीम बनाई है, इसका मतलब ये कि अगर आप 150 200 भी बनाए होते तो आज आपका जो मुकाबला था फंसा हुआ था भाई। अगर 200 बनाने होते 16 रन, 184 तो बना ही दिया जिम्बाब्वे ने ना। तो आप ऐसे मत करिए हमने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, मेरे हिसाब से तो नहीं की है। अर्शदीप ने अंत में बहुत अच्छी गेंदबाजी की, शुरू में भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, विकेट निकाले अर्शदीप ने, वो अच्छा था। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आपने गेंदबाजी बहुत बेहतर की है, क्योंकि आपके सामने अगर आप 200 का स्कोर जब आपने खड़ा किया था, और जब आप स्कोर बोर्ड पे 256 रन बनाए थे, तो आपके विरोधी टीम ने भी आपके ही सामने, जो जिम्बाब्वे जैसी टीम है, उस टीम ने भी 184 रन 6 विकेट के नुकसान पर लगाए थे, ऑल आउट भी नहीं हुई। तो आप ये मत कहिए कि आप बेहतर गेंदबाजी की है। अब कुछ लोग का दिमाग में ये सवाल आएगा कि तो फिर जाके तुम ही खेलो। बात ये नहीं है। बात ये जो आप देखते हैं ना, कमियां बताने का मतलब ये नहीं है कि हम भारत के विरोधी हैं। कमियां बताने का मतलब ये होता है कि आप वक्त रहते उस चीज से सीख लीजिए। कमियां बताने का मतलब ये होता है कि आप जो चीजें आपको दिख रही है उसको कहिए। छुपाने से कुछ नहीं होगा। अपनी कमियां, अपनी चीजों को जब हम ही जैसे लोग बताएंगे ना, तो वो चीजें बहुत काम आती है आगे चल के। और इसीलिए आप देखिए ना, मैं तो कह रहा हूं ना, मैंने तो कहा पिछली बल्लेबाजी सभी की बल्लेबाजी बहुत बेहतर निकली, तो ये भारतीय टीम में बदलाव था। दूसरा जो मेरा सवाल है, मेरा सवाल बहुत ही जेन्युइन टाइप का है, बहुत ही सीधा है, कि आपके पास जब जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज का ओवर पड़ा है, तो आप क्यों शिवम दुबे से गेंदबाजी करा रहे हैं? सवाल ये है। शिवम दुबे से चलिए, आपने एक ओवर अगर डल चेक के तौर पे देख लिया, तो फिर आप उनको दूसरा ओवर क्यों देते हैं? यार आप वर्ल्ड कप जैसा मुकाबला खेल रहे हो, वहां पे चेक करने के लिए, ट्रायल करने के लिए नहीं लाते, उसके लिए नेट सेशन होता है, नेट में गेंदबाजी होती है। क्या मजाक चल रहा है क्रिकेट का? आपको ज्यादा जल्दी जरूरत है विकेट की, या जल्दी ओवर खत्म करने की? हार्दिक के ओवर पड़े थे, आप अर्शदीप ने आपने डलवा लिया। आप हो सकता, अब आप ये भी कह सकते हैं कि मिडिल ओवर में आप तलाश कर रहे हैं कि किसी और गेंदबाज को इस्तेमाल किया जाए। यार ठीक है, तो अगर ऐसा है तो भाई एक काम करो ना, कुलदीप को भी खिला लो।
खिला लो यार कुलदीप को, फिर कहोगे फिर कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा। तो दिक्कत क्या है ना कि मेरा ये मानना है कि कुलदीप से रही बात, मैं जैसे मैंने कुलदीप को कह रहा हूं तो मैं जस्टिफाई कर रहा हूं। अगर आपके 7 बल्लेबाज आउट होकर चले गए ना गुरु, तो 8वां बल्लेबाज आपको मुकाबला नहीं जिता सकता, आप याद रख लो। अगर होता तो साउथ अफ्रीका जैसे मुकाबले में जीत जाते। तो अगर आपको लगता है कि मुझे गेंदबाज चाहिए तो आप कुलदीप को ले लो, अक्षर को ले लो, कुलदीप को ले लो, वॉशिंगटन नहीं है, ठीक है। अब आपके 8 विकेट गिर चुके हैं ना, तो 9 बल्लेबाज आके आपको नहीं बना पाएगा 120 रन। ये भी एक लॉजिक है, और ये लॉजिक बहुत फैक्ट है कि अब 9वें विकेट पे, 8वें विकेट पे, 7वें विकेट पे 120 रन नहीं चेंज हो सकता। वो मोमेंटम शिफ्ट के लिए होते हैं। अगर 3 गेंद में 13 रन चाहिए, 25 ऐसे जब क्लोजिंग मुकाबले होते हैं तो मेरा ये मानना है कि ये भारतीय टीम ना, ये जानबूझ के जो आपने आज वाहियात किस्म की काम किया है ना, ये गेंदबाजी कराने का, अगर आपके पास गेंदबाज का ओवर पड़ा हुआ तो इस वजह से आपका जो रन रेट है ना वो माइनस में ही है। अभी हो सकता था आप 150 रन से जीत जाते, वो नहीं रन बनते तो ठीक है, रन नहीं बनते ना, कम से कम 184 तो नहीं पहुंचती थी साउथ अफ्रीका, 150-60 पे भी आ सकती थी। तो ये भारतीय टीम की ये जो स्थिति है बहुत खतरनाक है। गेंदबाजी उतनी बेहतर नहीं हुई जितनी होनी चाहिए, क्योंकि आपके सामने जिम्बाब्वे जैसी टीम अगर 184 रन टोटल लगाती है, बोर्ड पे ऑल आउट नहीं होती है, तो निश्चित तौर पर गेंदबाजी में वो चीज देखने को नहीं मिला जो होना चाहिए था। मुझे पता है कि सबके दिमाग में ये सवाल होगा कि वेस्ट इंडीज को हराओ, सीधे सेमीफाइनल में चले जाओ, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूं इन केस अगर ऐसी स्थिति बन जाती है कि वेस्ट इंडीज के मुकाबले में कोई ईश्वर की अगर कृपा हो जाती है, फिर क्या करेंगे आप? आपको तो तैयार होकर जाना पड़ेगा ना। आप लड़ाई लड़ने जाएंगे, मोर्चे पे जब आप जाएंगे तो आप प्रिपेयर होकर जाएंगे ना, हर तरह से जो जो आपको चीजें दिख रही होंगी आप उससे निकल के जाएंगे। और ऐसा नहीं था कि आज आप 254 बनाए थे तो 56 बनाए थे तो आप उसको डिफेंड अच्छे से नहीं कर सकते थे, कर सकते थे। आपके पास बुमराह थे, अर्शदीप थे, अर्शदीप के अलावा आपके पास वरुण चक्रवर्ती है। वरुण चक्रवर्ती का भी मिडिल ऑर्डर में जो विकेट निकाले का सिलसिला था वो नहीं चल पा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उसको स्लो या शॉर्ट गेंद करने की नेट पर प्रैक्टिस दी जा रही है, इस वजह से वो विकेट टू विकेट गेंदबाजी जो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी ना वो नहीं कर पा रहे, वो शॉर्ट गेंद करने के चक्कर में। और मुझे लगता है कि इस तरीके के एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं है यार। उस गेंदबाज को अपनी गेंदबाजी करने दो जो कर रहा था वो। ये जो आप शॉर्ट गेंद कराने के चक्कर में उसको कर रहे हो ना, इस वजह से पिछले 2 मुकाबले में मैं उनको देख रहा हूं, ये विकेट नहीं निकालना भारत के लिए एक बड़ा मुसीबत बन रहा है। जो काम वो किया करते थे वरुण चक्रवर्ती, और नेट प्रैक्टिस पे अगर इस तरीके की कोई चीजें हो रही है कि आप शॉर्ट करिए और थोड़ा सा इस तरीके की धीमी गेंद करिए, वो मुझे लग रहा है एक सवालों के घेरे में। अब कुल मिला के मेरा ऐसा ही मानना था, मेरा ये कहना है, ये मेरा अपना विचार है कि भारतीय टीम अगर थोड़ा सा और जल्दी जीतती, थोड़ा रन से जीतती तो भारत के लिए बेहतर था, क्योंकि आपके सामने बोर्ड जो स्कोर बोर्ड पे रन थे ना वो काफी थे जिम्बाब्वे को कम जोन पे रोकने के लिए। हालांकि जिम्बाब्वे ने अच्छा क्रिकेट खेला, जिम्बाब्वे यही सब यादें लेकर जाएगी, क्योंकि जिम्बाब्वे का सफर सेमीफाइनल में यहाँ पे सब खत्म हो गया, नहीं जा पाएगी। अब अगला मुकाबला जो है वो बस इसी के लिए है कि साउथ अफ्रीका से जो मुकाबला होगा वो सिर्फ नाम मात्र का है। अब क्लियर है, या तो वेस्ट इंडीज भारत में से जो मुकाबला जीतेगा वो साउथ अफ्रीका के साथ दूसरे नंबर की टीम होगी। अब आगे वो जो टीम सेमीफाइनल में खेलेगी और फाइनल जो सेमीफाइनल जीतेगी वो फाइनल में जाएगी। अब क्या आपको भी ऐसा लगता है कि भारतीय टीम ये जानबूझ करके इस तरीके की चीजें की है? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। फिलहाल आपसे लेते हैं इजाजत, फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।